गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? लॉकडाउन में कैसा चल रहा है? अच्छा देखिए, अगले 8-9 दिन भी हम लोग के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बहुत हम लोग को ध्यान रखना है। हम लोग को घर के अंदर रहना है, जैसे कि सब लोग हमको समझाते जा रहे हैं कि घर के अंदर ही रहना है। तो प्लीज़ कहीं बाहर मत निकलिएगा और बहुत हेल्दी तरीके से रहिए। अपने हाथ साफ करिए, अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम जो सेशन ले रहे हैं वो हेल्दी बीइंग पे ले कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। ऑल्दो हम लोग ने सार्थक में पहले भी कई बार बात किया है, बट हमने सोचा आज कुछ हमारी लाइफ स्किल्स एक्टिविटीज, कुछ कम्युनिकेशन एक्टिविटीज को बीइंग हेल्दी के अराउंड कर लें, ताकि अगले 8-9 दिन के लिए आपका एक बहुत अच्छा शेड्यूल बन जाए, जो आप अगले 8-9 साल, अगले 8-9 कितने भी समय तक आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो और एक हेल्दी पर्सन की तरह रह सकते हो। व्हाई? बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग हेल्दी, और हेल्दी दोनों तरीके से, बोथ इन द बॉडी एंड इन द माइंड। ठीक, अब हो सकता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे पीछे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि कई बार सब्जी वाले वगैरह सब सेल करने आते हैं, बट इस टाइम पे वी ऑल अंडरस्टैंड। सो चलिए देखते हैं कि अलग अलग तरीके क्या है हेल्दी होने के। सो आई गिव यू 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स सोचो कि अगर आपको हेल्दी होना है, या अगर आप अपने आप को एक हेल्दी बीइंग मानते हो, तो आप क्या क्या करते हो जिसके कारण आपको लगता है कि आप हेल्दी हो। ठीक, सो हम लोग सोचो। 1 2 3 4 5। ऑलराइट, कुछ पॉइंट्स है दिमाग में? ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स जनरली रहते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें रहते हैं, बट आज मैंने एकदम स्पेसिफिकली आप लोग के लिए कुछ सोचा है। ठीक, तो पहली चीज जो है कि स्लीप वेल। हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अच्छी नींद लेनी बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो स्लीप वेल का एक ही तरीका है कि जल्दी सोइए रात को और जल्दी उठिए सुबह। अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे, रात को जल्दी सोने का, बाय 9-9:30 आप सो जाइए और मॉर्निंग में आप 4:35 तक उठ जाएंगे, तो आप हमेशा ही हेल्दी रहेंगे। जो सेकंड पॉइंट है वो है ईट गुड फूड। अब गुड फूड का मतलब होता है हेल्दी फूड। ऑल्दो मुझे पता है आप लोग सब बहुत अच्छा हेल्दी फूड खाते हैं और आपको पता है कि क्या हेल्दी खाना है, जैसे बनाना खाना चाहिए, चना खाना चाहिए। ठीक, इस समय में थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स को आप स्किप कर सकते हो। आप पोटैटो खा सकते हो, वो भी हेल्दी है। तो चिप्स, बिस्किट्स, ये थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ये हेल्दी फूड नहीं होता है। बट हाँ, चना खाइए, बनाना खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी जो मिल पा रहा है वो अच्छे से खाइए। ठीक, अगली बात है, हम लोग ने काफी योगा सेशंस भी किए और आपके येलो रूम्स में तो हर रोज आपका योगा सेशन होता है। तो प्लीज इस योगा को अभी आप कंटिन्यू करिए। ऐसा नहीं है कि हम येलो रूम नहीं जा रहे तो चलो योगा भी, योगा की छुट्टी नहीं है, राइट? तो हम बताएंगे कितने कितने टाइम तक करना है, बट योगा एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा हेल्दी रखेगा। ये आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, ये आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, ये बहुत बड़ा हेल्प करता है आपके स्ट्रेस को। जो भी प्रेशर आपको दिमाग में आता है ना, मेरी ये पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझे ये याद नहीं हो रहा है, मम्मी ने डांटा, पापा ने मारा, ये सारा जो स्ट्रेस है, इसको एकदम कंट्रोल करने में योगा बहुत बड़ा हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट जो है स्पोर्ट्स। अब अभी अगले 8-9 दिन हो सकता है मैं एडवाइस बिल्कुल नहीं करूंगी कि आप बाहर जाके स्पोर्ट्स खेलो, राइट? बट आप छोटे छोटे स्पोर्ट्स घर के अंदर पे भी डिवाइस कर सकते हो, जो अपने घर के अंदर कूदा फादी मचा ली, है ना, थोड़ा सा पकड़म पकड़ाई खेल लिया वहीं के वहीं, एक छोटे कमरे में ही थोड़ा सा इधर उधर उधर भाग लिए, थोड़ा गुलांटी वलांटी खा ली, तो ये अलग अलग चीजें हैं। बाकी टाइम पे तो ऑब्वियसली आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हो और स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। कुछ बच्चों को मुझे पता है उनको पढ़ाई इतनी पसंद है कि उनको स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं पसंद आता, मुझे पता भी, वो बच्चे मुस्कुरा भी रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमको हेल्दी रखने का। सिर्फ हम लोग एनर्जेटिक और फिट नहीं रहते हैं बॉडी से, बल्कि हमारा जो माइंड भी है वो बहुत फिट रहता है। हमें लोगों के साथ इंटरेक्ट करना आता है, हमें टीम में कैसे काम करते हैं वो आता है, हमें लीडरशिप कैसे दिखाते हैं वो आता है, हम एक दूसरे के लिए केयर कैसे करते हैं एक साथ रह के, तो ये सारी चीजें स्पोर्ट्स हमें सिखाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रीड। अब आपको लगेगा मैम फिर से रीडिंग ले आई, लेकिन मैम जब जब आएंगी मैम रीडिंग जरूर लाएंगी। तो अगेन, रीडिंग से क्या होता है ना कि हमारा माइंड बहुत हेल्दी होता है। ऑलराइट, हम अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते हैं, हम अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम जगहों के बारे में पढ़ते हैं, हम अलग अलग खाने के बारे में पढ़ते हैं, हमको नई चीजें पता चलती हैं। ये सब चीज हो पाता है रीडिंग से। और अगर आपको याद है, मैंने अपने पहले भी वीडियो में कहा था
कि जब आप पढ़ते हो तो आप एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो, जो कि एक बहुत ही अलग फीलिंग होती है। तो रीडिंग कीप्स योर माइंड वेरी वेरी हेल्दी एंड अवेकेंड, मतलब हमेशा जगा हुआ दिमाग रहता है आपका, राइट। अभी आपने देखा होगा लास्ट ग्रुप में आप लोगों को कुछ ब्रेन टीजर्स भेजे गए थे, है ना? और आप लोग ने सबने बहुत एंथुजियास्टिकली उसमें जवाब दिया था, सबको बहुत मजा आया था। तो इनको कहते हैं ब्रेन टीजर्स, कहते हैं ब्रेन गेम्स, कहते हैं पजल्स कह लो, रिडल्स कह लो, बहुत सारी चीज होती है। अगर आपकी अभी आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ से ढूंढूं, तो आप जिन जिन लोग के पास बेसिक इंटरनेट है वो गूगल पे जाके ब्रेन गेम्स फॉर चिल्ड्रन ये टाइप करिए, ब्रेन गेम्स फॉर चिल्ड्रन। तो आपकी कुछ गेम्स निकल के आ जाएंगे, या आप टाइप कर सकते हैं पजल्स, PUZZLES, पजल्स फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो अगर, या ब्रेन टीजर्स, TEASERS, ब्रेन टीजर्स फॉर चिल्ड्रन, आप ये सब अगर गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको कुछ कुछ मिल जाएंगे। वैसे भी आपके राइजिंग सन वाले व्हाट्सएप में आपको ये ब्रेन टीजर्स आते रहेंगे। तो मॉर्निंग में कोशिश करिए कि ब्रेन टीजर जरूर खेलें, इससे दिमाग हमेशा खुला रहता है। और इवन बड़ों के लिए, इट्स नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन बट एल्डर्स ऑल्सो, इफ यू कैन डू सम काइंड ऑफ क्रॉसवर्ड पजल्स, इफ यू कैन डू सुडोकू, और या उस टाइप के सिमिलर गेम्स जो होते हैं, वर्ड गेम्स होते हैं, नंबर गेम्स होते हैं, पजल्स होते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करें मॉर्निंग में 15-20 मिनट्स, इट ऑलवेज कीप्स योर ब्रेन एक्टिव। अब इन सबका मिला के क्या होता है, हैप्पी थॉट्स होते हैं। अगर आप ये सब चीजें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हो तो आप खुश रहते हो, आपका दिमाग खुश रहता है। और जब आपका दिमाग खुश रहता है तो आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आप यूनिवर्स को थैंक यू कहते हो, आप पेरेंट्स को थैंक यू कहते हो, आप फैमिली को थैंक यू को बोलते हो, आप अपने ब्रदर्स सिस्टर्स फ्रेंड्स स्कूल सबको थैंक यू बोलते हो, आप खुद को थैंक यू बोलते हो। तो ये सब हैप्पी थॉट्स कब आएंगे, जब हम इन सब चीजों को एवरी डे अपने साथ करेंगे। और अभी आप देखेंगे कि कैसे, देखिए हैप्पी थॉट्स अच्छे सोने से भी रिलेटेड है, गेम से रिलेटेड है, रीडिंग से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और योगा से भी रिलेटेड है, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में एक इंटरेस्टिंग चीज देखने जा रहे हैं। सो सम थिंग्स ऑल ऑफ अस डू, ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग सब करते हैं, ठीक। तो हम लोग सब अच्छा खाना खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि रोज कोई अनहेल्दी खाता है, तो अच्छा खाना हम लोग सब खाते हैं, सोते हम लोग सब हैं, ठीक। फैमिली से हम लोग बात सब करते हैं, और हम लोग फ्रेंड से भी सब लोग बात करते हैं। तो ये 4 एक्टिविटीज है जो हम लोग सब करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, मैंने क्यों ये लिस्ट डाउन किया है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि हर चीज का एक हेल्दी टाइम ड्यूरेशन होता है, ऑलराइट। अब इसमें देखिए जो मैंने टाइम लिखा है उसमें आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये मैंने सोचा कि एटलीस्ट आप लोगों के लिए ये एक हेल्दी टाइम ड्यूरेशन है। अब खाने की बात आई, कुछ लोग फटाक से 5 मिनट में भी खा लेते हैं, ठीक, उतना ही खाना। और कुछ लोग हैं जो उतने ही खाने को आधे पौन घंटे तक लकर के खा लेते हैं। अब ये दोनों कैटेगरी वाले बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। तो ना बहुत जल्दी खाना भी अच्छा है, और ना बहुत धीमे 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 खाना भी अच्छा है। तो एक हेल्दी टाइम ड्यूरेशन क्या है कि अगर आप 2 रोटी सब्जी दाल खा रहे हो, या थोड़ा चावल सब्जी दाल खा रहे हो, तो एक 20 मिनट्स में आराम से आप चबाओ, राइट, और 20 मिनट्स में अपना खाना फिनिश करो। दैट्स अ हेल्दी टाइम ड्यूरेशन। हेल्दी टाइम ड्यूरेशन का मतलब वो समय जो, जिससे आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो आपको हेल्दी रखेगा। अगर आप इसको 5 मिनट्स में कंप्लीट कर लोगे कि मैं तो बहुत फटाफट खा लेती हूँ, उसमें कोई बहुत महान काम आप नहीं कर रहे हो, ऑलराइट। स्लीप, स्लीप सबको, एटलीस्ट स्पेशली बच्चों को 8 घंटा सोना कंपलसरी है। और उस 8 घंटे में आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, फोन का, टीवी का, इधर उधर कुछ नहीं। तो 8 घंटे की नींद हर रोज, ऑलराइट। फैमिली से बात करिए कम से कम आधा घंटा। हम लोग क्या करते हैं, फैमिली से कोई बात नहीं करते हैं। फैमिली से बात क्या होगा, मम्मा खाना दे दो, पापा पैसे दे दो, मम्मी मेरे कपड़े धो दो ना, वो बात नहीं होती है। बातचीत होती है कि आप जाइए, आप पूछिए मम्मी का रूटीन क्या रहा है, उन्होंने क्या किया है, पापा ने क्या किया है। जनरली आप लोग बैठ के कुछ अपने अच्छी मेमोरीज के बारे में बात कर रहे हो, कोई इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो, कुछ आगे फ्यूचर की बात कर रहे हो, और प्लेजेंट बातें, इसमें मैं लड़ाई झगड़ा वाला मैं बात नहीं कर रही, राइट। हैप्पी टाइम, सो हैप्पी टाइम विद फैमिली कम से कम आधे घंटा तो आजकल आप बिताओ ही, जब आपके पास इतना सारा टाइम है हाथ में, ठीक। और फ्रेंड्स के साथ भी रोज बात करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है आप सारे फ्रेंड्स से रोज नहीं बात कर पाओगे, बट किसी ना किसी फ्रेंड से 15-20 मिनट, चाहे आप वो फोन पे बात कर रहे हो, चाहे आप मैसेज कर रहे हो,
लेकिन 20 मिनट, अब ऐसा नहीं कि हम सुबह से शाम तक बस चैट ही चैट चल रही है, उसको भी अवॉइड करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये स्लाइड है सम थिंग्स ऑल ऑफ अस शुड डू माने हम लोगों को करना चाहिए। अब कुछ लोग हैं जो हाथ उठाएंगे कि भाई हम तो सब करते हैं, कुछ लोग हैं जिनको पता होगा इनमें से हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं जो कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। बट मोटा मोटा ये चीजें हम सब लोगों को, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, ड्यूरेशन आपका बदल सकता है डिपेंडिंग ऑन योर एज, बट ये चीजें हम लोग को एवरी डे करना चाहिए। और मैं तो खुद देख रही हूँ, आई थिंक इस टाइम पे योगा हैज बीन एक्सट्रीमली, इट्स लाइक वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। आजकल मैं रोज सुबह कम से कम 1.25 घंटा मिनिमम योगा करती हूँ, और जब वो खत्म भी हो जाता है तो मुझे लगता है काश मैं और थोड़ा सा कर पाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब कल से मैं और सुबह उठूंगी ताकि मुझे और आधा घंटा मिल जाए, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो आप करो, आपको समझ में आएगा कितना मजा आता है ये सब करने में, ठीक। तो योगा आपको कम से कम आधा घंटा रोज करना है, ठीक है। स्पोर्ट्स जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि अभी आप घर में लिमिटेड हो, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो कोई भी टाइप का आप इंडोर स्पोर्ट ढूंढ लो। आप टग ऑफ वॉर खेल लो, आप कोई भी है, बच्चों को, मुझे पता है आप लोग के दिमाग ज्यादा चलेंगे मुझसे, तो अपने कोई भी स्पोर्ट्स आप आधे घंटे के लिए जरूर खेलो। जैसे मैंने पहले भी कहा, ब्रेन गेम्स कम से कम 15 मिनट। वैसे तो आप कभी भी कर सकते हो, बट कोशिश करो कि योगा और ये सब करने के बाद आप जैसे अपना डेली रूटीन शुरू करते हो, तो डेली रूटीन जब मतलब पढ़ाई लिखाई जो भी है, उसके पहले आप ये ब्रेन गेम्स खेल लो। और रीडिंग ये आप कभी भी कर सकते हो, ये आप रात को कर सकते हो, या आप आफ्टरनून में तो जनरली आप सो जाओगे करते करते, या आप इवनिंग में कर सकते हो। 45 मिनट्स की रीडिंग, जिसमें आप सिर्फ कोशिश करो कोई बुक पढ़ो, कोई कॉमिक्स पढ़ो। कोर्स बुक भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन कोशिश करो कोर्स बुक के अलावा भी आप कोई किताब उठाओ और कम से कम 45 मिनट्स जरूर से पढ़ो, ठीक है। इसकी एक टेक्निक है, आप एक साथ 45 मिनट्स नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आप सोचो कि अगले 10 मिनट मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। तो वो नेक्स्ट 10 मिनट्स आप किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं होगे कि चलो मैं इधर भी देख लूं, मैं उधर भी मुड़ जाऊं, मैं ये भी कर लूं, उतने देर में मैं पानी भी पी लूं, मैं खा भी लूं, नहीं। वो 10 मिनट्स आप एब्सोल्युटली सिर्फ रीडिंग करोगे, फिर आप 1 मिनट का ब्रेक ले लो, राइट। फिर आप 15 मिनट्स पढ़ो, ठीक है। 15 मिनट्स आप कंटिन्यूएशन में पढ़ो, फिर आप 2 मिनट्स का ब्रेक ले लो, ऑलराइट। उसके बाद फिर अनदर आप 15 मिनट्स पढ़ो। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आप देख लोगे कि आप 45 मिनट्स एक साथ पढ़ पा रहे हो। और करो, मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं ना सुन सुन के हम लोग रहने देंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जो चार्ट हमने बनाया है, इसमें आपको यू हैव टू क्रिएट योर ओन हेल्दी टेबल। सो वी आर नॉट कॉलिंग इट अ टाइम टेबल, वी आर कॉलिंग इट अ हेल्दी टेबल, ऑलराइट। सो हेल्दी टेबल में आप क्या करोगे, अभी जो हमने सारी हेल्दी हैबिट्स लिस्ट डाउन किया ना, वो 2 चार्ट्स में आपको दिखाया, तो कि ऑल ऑफ अस शुड डू, सोना, खाना, ये जो सारा था, योगा, ब्रेन गेम्स, रीडिंग, ये सब कुछ जो हैबिट्स था, इन हैबिट्स का आप एक हेल्दी टेबल बनाओगे, ठीक है। तो टाइम में आप लिखोगे, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, टाइम में आप लिखोगे कि आप भाई मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं फ्रेश होके मैं 5:30 तक रेडी हूँ अपना कोई भी एक्टिविटी करने को। तो मैं 5:30 to 6, क्योंकि हेल्दी ड्यूरेशन सबसे पहले ऑब्वियसली सुबह उठ के तो मैं योगा ही करूंगी, तो सबसे पहले योगा का मेरा टाइम है, सपोज करो मेरा टाइम है आधा घंटा, ओके। तो मैं हेल्दी ड्यूरेशन में डालूंगी 30 मिनट्स, और मैं टाइम कितने बजे शुरू कर रही हूँ, 5:30। अब 5:30 से अगर मैं 30 मिनट्स काउंट करूंगी तो कितना बच जाएगा, 6। तो 5:30 to 6 टाइम के अंडर आएगा, ओके। 5:30 to 6 ये हम टाइम के अंडर लिखेंगे। हेल्दी ड्यूरेशन में हमने कितना लिख दिया, 30 मिनट्स। और हमारी हेल्दी हैबिट क्या है, हमारी हेल्दी हैबिट है योगा, ऑलराइट। तो ये आपको उसमें फिर करना है। फिर अगला नेक्स्ट आ जाएगा, अब योगा के बाद आप क्या करना चाहोगे। तो इस तरीके से आपको आपका सीक्वेंस जमाना है, और आपके सीक्वेंस जमाते जमाते आपको हेल्दी ड्यूरेशन डाल के उस हिसाब से आप टाइम को उसमें डालोगे। अब एक और एक्टिव, तो आप पहले सबसे पहले आप अपना ये टाइम टेबल क्रिएट कर लोगे, ठीक है। जब आपने टाइम टेबल क्रिएट कर लिया, तो अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ जो कि आपको ग्रुप में भेजना होगा। तो असाइनमेंट आपका है, हाउ विल हेल्दी हैबिट्स हेल्प मी। ये जो सारे हेल्दी हैबिट्स है, ये मेरी कैसे हेल्प करेगा, ऑलराइट। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको सोचना है कोई भी 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स कि ये हेल्दी हैबिट्स मुझे कैसे हेल्दी बनाएंगे,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं योगा की बात करूं तो मैं बोलूंगी इट मेक्स माई बॉडी फ्लेक्सिबल, मेरी बॉडी इससे बहुत लचीली हो जाती है। ठीक है। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, ये मेरा जो प्रेशर है, जो टेंशन मुझे होती है, ये कम कर देता है। ऐसा नहीं कि गायब कर देगा, लेकिन काफी कम कर देगा। तो इस तरीके से मुझे 5 पॉइंट सोचने हैं कि मेरे सारे हैबिट्स जो मैं टोटल पूरे 7-8 चीजें कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इससे मुझे कैसे फायदा होगा। तो सोचो वो 5 पॉइंट्स, ऐसे ही 5 पॉइंट्स कट 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 कहीं लिख दो। ठीक है। उसके बाद उसको प्रॉपरली एक पेपर पे लिखो, लेकिन पेपर पे लिखते वक्त आपको ये 5 वर्ड्स यूज करने हैं। तो आपको जो 5 पॉइंट्स डालने हैं उसमें आपको ये 5 पॉइंट्स डालने हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आपको पता है, फिटनेस, एक्टिव, एनर्जी, वेजिटेबल्स। ठीक। अगर आपको इसमें से कोई भी स्पेलिंग, कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप गूगल पे जाइए और लिखिए मीनिंग ऑफ एक्टिव, मीनिंग ऑफ एनर्जी, और अगर आप आगे लिख सकते हो मीनिंग ऑफ एक्टिव इन हिंदी, तो आपको वो हिंदी वर्ड भी मिल जाएगा। तो मैं आपको मीनिंग्स नहीं बताऊंगी, वैसे मुझे पता है आप सबको पता है इनके मीनिंग्स। ठीक। और आपने एक बार अपना ये 5 पॉइंट्स लिख लिए, और इन 5 पॉइंट्स में ऐसा नहीं है कि आपको हर पॉइंट में ये 5 वर्ड यूज करने ना, इन 5 पॉइंट्स में कम से कम एक बार आपको हर एक वर्ड को यूज करना है। तो हो सकता है आपने कोई एक वर्ड को अगर एक बार एक सेंटेंस में यूज कर लिया तो आप दूसरे सेंटेंस में उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। मन है तो कर लो, नहीं मन है तो मत करो, लेकिन आपके इन 5 सेंटेंसेस में ये पांचों वर्ड्स कम से कम एक बार आना टोटल चाहिए। ऑलराइट। एक बार आप ये सारा अपने 5 सेंटेंसेस लिख लो, उसके बाद मत उसकी फोटो खींचो और आपके राइजिंग सन व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको शेयर करो। ठीक। और इसके साथ जो 2 फन एक्टिविटी, तो एक तो आप टाइम टेबल बनाओ आज ही। ऑलराइट। और उसके बाद आप आज ही से, मतलब अगर मेरा टाइम टेबल बनते बनते 2:30 बज गया, ठीक, तो 2:30 बजे के बाद मैंने जो हेल्दी हैबिट्स लिखी है मैं आज ही से फॉलो करना स्टार्ट कर दूंगी या कर दूंगा। ऑलराइट। एंड कल से फिर मुझे इंश्योर कराना दैट वट एवर टाइम टेबल आई हैव क्रिएटेड आई विल डेफिनेटली फॉलो इट। मैं उसको 100% फॉलो करूंगी या करूंगा। ऑलराइट। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सो जब आप ये एक्टिविटीज कर रहे होगे, सो जस्ट मेक 30-second वीडियोस ऑफ एनी 2 एक्टिविटीज। से फॉर एग्जांपल आप योगा के टाइम आपने किसी भाई को बोल दिया कि यार मेरा वीडियो लेना, 30 सेकेंड्स वीडियो, आप योगा कर रहे हो। या अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो मे बी आपको किसी ने 30 सेकेंड्स का एक आपका वीडियो बना दिया। ये सिर्फ फन एलिमेंट है। तो आप कोई भी 2 अपनी एक्टिविटीज को 30-30 सेकेंड्स के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको आप ग्रुप के इसमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैं आपका इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, ये वीडियो भी शेयर कर दूंगी। और उसके बाद आपके पास आज फुल डे है ये करने का, और कल तो संडे रहेगा, तो कल आप इसको फॉलो करिएगा। कल आप फर्स्ट जो स्टेइंग पॉजिटिव था और हेल्दी हैबिट्स दोनों को एक बार देख लीजिएगा। और मंडे को 11 o'clock पे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोग सब ऑनलाइन आइएगा, तब हम लोग जो फर्स्ट और इसकी दोनों की एक्टिविटीज थी उसका हम लोग एक फीडबैक सेशन करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा मंडे को। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।